धार्मिकता के साथ में आने वाली चीजें धार्मिकता के साथ क्या पाते हैं। मैंने बताया कैसे धार्मिकता पाई, आपके भले कामों के कारण नहीं कि आपने भले काम किए क्योंकि उसने अच्छे काम किए। ये नहीं कि आप अच्छे थे लेकिन उसने भले काम किए, आपकी नहीं उसकी धार्मिकता। आपने जो किया उससे कुछ नहीं, सब कुछ उसने जो किया उसके कारण। इस तरह आपको धार्मिकता मिली है, ठीक है। Bow down, every ocean roars to the Lord of Hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. धर्मी होने के लिए मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं करता हूं। यह तो अच्छी डील है। आप सोचते हैं कि यह अन्याय है कि आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको पापी ठहराया गया है। आप ये सोचते हैं कि यह सही नहीं है कि जबकि आपने एक भी पाप नहीं किया, आदम के पाप के कारण आपको पापी ठहराया गया है। लेकिन अब परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं इसे सही करता हूं। शायद ये तो अन्याय होगा, तुम्हारे परदादा ने यह किया है, तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा ने यानी आदम ने इसे किया है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए सही करूंगा। तुम्हारे कुछ किए बिना ही तुम पापी ठहराए गए, अब तुम्हारे कुछ किए बिना ही मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। क्या तुम ये चाहते हो? हेलो, ये एक अच्छी डील है ना? यही वो डील है जिसे हम यीशु मसीह का सुसमाचार कहते हैं। इसे ही तो यीशु मसीह का सुसमाचार कहते हैं।
मैंने कुछ किए बिना ही, यानी बस मैंने इतना ही किया कि मैं आया और अपना दिल खोल दिया और उसकी धार्मिकता को ले लिया जो वो मुझे देता है, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यदि नहीं चाहते तो नहीं पाएंगे, यदि नहीं चाहिए तो आप नहीं पाएंगे, अपने आप ऐसे नहीं बनेंगे। आप धर्मी ठहरेंगे, इसका मतलब ये चुनाव आप पर है। आप चुनाव कीजिए। यहां पर मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्हें आदम से शिकायत है, कैसे उसने हमें मुश्किल में फंसा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, यीशु जो दे रहा है उसके बारे में क्या आपने उस ऑफर को लिया है? क्या आपने अपना दिल उसके लिए खोला, उसके पास आए हैं? क्या इस अद्भुत ऑफर को आपने लिया है? यदि आदम के बारे में कोई शिकायत है तो इस ऑफर के बारे में क्या, इसके साथ क्या किया आपने? यदि आपकी शिकायत बिल्कुल सही है तो आपको यह ऑफर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह उतनी ही सही है और यह बहुत ज्यादा उदार है और उससे ज्यादा अद्भुत है जो आदम ने किया था। आमेन। ठीक है, यहां पर यह एक शब्द के बारे में है जो 11 बार आया है, और इस एक शब्द का महत्व तो बस यही होता है कि एक मनुष्य और उसके पाप के कारण हम पापी बनाए गए, और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमें धर्मी ठहराया जाएगा, यह फर्क है। इसकी ओर ध्यान दें। ठीक है, दूसरी बात और तीसरा, ये जो शब्द है जो बार बार आते हैं वो शब्द हैं, एक, राज्य किया। ये शब्द 5 बार आया है, और फिर ये शब्द है, यह वाक्य है बहुत ज्यादा। राज्य के शब्द आता है 14, 17 और 21 वचन में। 17 और 21 में 2 बार आता है एक एक वचन में, और फिर बहुत ज्यादा शब्द आता है 9, 10, 15, 17 और 20 में। 5 बार ये आता है, यानी ये दोनों शब्द 5 बार आते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बार आता है, इसका मतलब क्या है? तो बाकी समय में मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूं आज। इसका क्या अर्थ है कि राज्य करे? ये राज्य करने पर इतना जोर क्यों देता है, और बहुत ज्यादा इस शब्द का क्या अर्थ होता है? ये शब्द क्यों इतने बार बार उपयोग किया गया है? इस वचन में यहां पर 5 बार उपयोग हुआ। बात तो यह है, ये दोनों एक साथ चलते हैं, राज्य करना और बहुत ज्यादा। देखिए, सरल रूप में यह कहता है, मैं सरल शब्दों में बताऊंगा फिर इसका विवरण आपको दूंगा। पहली बात तो बस यही है कि जब पाप आदम के द्वारा आया, आदम ने पाप किया, एक मनुष्य से समस्या आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई। बाइबल वचन 12 में कहती है एक मनुष्य से पाप इस संसार में आया और उसके द्वारा मृत्यु आई। और फिर यह कहता है कि मृत्यु ने सभी मनुष्य पर राज किया। अगर आप वचन 15 से आगे पढ़ते हैं, ये बार बार यहां पर कहता है मृत्यु ने राज किया, मृत्यु ने राज किया। देखिए, मृत्यु और जीवन शब्द बाइबल में उपयोग हुआ है यहां महत्वपूर्ण तरीके से। देखिए, मृत्यु का मतलब यह नहीं कि बस आप गिर जाते हैं, मर जाते, खत्म होता है, यह तो पूरे अंत की बात है। लेकिन मृत्यु मतलब जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ गलत है। जीवन मतलब जो अच्छा है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से इस तरह से कहा, मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखी है, जीवन चुनो। वो क्या कहता है? जीना है या मरना है? क्या वो इस तरह से कह रहा है? नहीं, वो यहां पर इसी अध्याय में बताता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में, ये कहने के बाद कि मृत्यु और जीवन तुम्हारे सामने रखा है, और फिर मुड़कर वो कहता है आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं, दोनों समान हैं। वो कहता है मृत्यु को श्राप और जीवन को वो कहता है आशीष। यानी जो भी अच्छा है जीवन है, मतलब जीवन वही है, और जो बुरा है वो है मृत्यु। जो भी बुरा है वो मृत्यु है, और जो भी अच्छा है वो जीवन है। आशीष जीवन है और श्राप तो मृत्यु। बाइबल इस तरह से कहती है, तो इसे मन में रखें जैसे हम इसे देखते जाते हैं। यहां यह कहता है कि मृत्यु ने राज किया। यहां पर केवल मृत्यु, यानी वो मृत्यु नहीं जो बस अंत में होती है, वो तो इसमें जुड़ी है, लेकिन ये केवल वही नहीं है। मृत्यु ने राज किया मतलब हर एक बात जो कि बुरी है, हर एक बात जो कि श्राप है, हर एक बात जो कि बुरी है, वो राज्य करने लगी पाप के द्वारा मनुष्य पर। ये मनुष्य पर अधिकार करने लगी, मनुष्य पर राज करने लगी, मनुष्य पर राज किया। यही तो इसका मतलब है, मृत्यु ने राज किया। राज्य शब्द 5 बार उपयोग किया, अगर कई बार उपयोग किया गया, मृत्यु ने राज किया। और फिर यह मुड़कर कहता है कि यदि पाप के कारण मृत्यु ने इतना राज किया, तो इससे ज्यादा उन्होंने, जिन्होंने धार्मिकता को प्राप्त किया है, धार्मिकता का वरदान पाया है, वो जीवन में राज्य करेंगे इस एक यीशु मसीह के द्वारा। देखिए, बहुत ज्यादा और राज्य करना एक साथ जुड़ा है। मृत्यु ने राज किया, बड़ा नुकसान किया, मतलब यहां पर पाप ने राज किया और मृत्यु लाई,
और पाप के द्वारा मृत्यु ने राज किया और बहुत सा नुकसान किया। लेकिन यदि इसने मनुष्य जाति पर इतना ज्यादा प्रभाव डाला है, तो इससे बढ़कर ये जीवन यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा ये जो धार्मिकता है, ये तो मृत्यु के ऊपर बहुत ज्यादा राज करेगी और हर एक बुरी बात के ऊपर में और विजयी जीवन जिएगी। यही तो बात है। वो अब इस तरह से कहता है कि धार्मिकता क्या करती है। धार्मिकता के साथ में आने वाली चीजें, धार्मिकता के साथ क्या पाते हैं। मैंने बताया कैसे धार्मिकता पाई, आपके भले कामों के कारण नहीं कि आपने भले काम किए क्योंकि उसने अच्छे काम किए, ये नहीं कि आप अच्छे थे लेकिन उसने भले काम किए, आपकी नहीं, उसकी धार्मिकता। आपने जो किया उससे कुछ नहीं, सब कुछ उसने जो किया उसके कारण। इस तरह आपको धार्मिकता मिली है। ठीक है। अब धार्मिकता के साथ क्या आता है, धार्मिकता के परिणाम में क्या आता है, धार्मिकता के और दूसरे उत्पादन क्या हैं। चलिए मैं एक एक करके जल्दी बता दूं। अध्याय 5 में वचन 1 देखिए, और पहला तो यहां पर वचन 1 में बताया गया है, और वो तो ये है, परमेश्वर के साथ शांति। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, यानी शांति रखे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हिंदी में देखिए, धर्मी ठहरे यहां पर शब्द बहुत स्पष्ट बताया है। इसका यही अर्थ है। इंग्लिश में जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइड ये शब्द उपयोग हुआ है। ये और कुछ नहीं, लेकिन हम धर्मी बनाए गए, यही इसका अर्थ है। आप इसे देख सकते हैं। आप धर्मी बनाए गए, ये कहता है धर्मी बनाए गए विश्वास से, तो परमेश्वर के साथ शांति रखे। मैं ऐसे पढ़ूंगा, विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं तो परमेश्वर से शांति बनाए रखे। अब चलिए मैं इसे स्पष्ट बता दूं, इस तरह से बनाए गए या ठहराए गए, विश्वास से धर्मी बनाए गए हैं। मेरे पूरे जीवन में मैं इसमें जन्मा और इसी में बढ़ा। जीवन भर मैंने प्रचार सुना, लेकिन मुझे 7 समुंदर पार करके कहीं जाना पड़ा कि ये सुनो कि मुझे धर्मी बनाया गया है, कि अब मुझे धर्मी होने की कोशिश नहीं करनी है। मसीह जीवन में पहली बात जो मुझे जानना है वो ये है कि मैं धर्मी बनाया गया हूं। बहुत से लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि मुझे धार्मिकता चाहिए, मुझे धर्मी होना ही है, अच्छा होना है, मुझे धर्मी व्यक्ति बनना है। जब भी मैं चर्च में गया और बाहर आया, उन्होंने यही तो कहा। लेकिन एक भाई ने कई साल पहले मुझे बताया, जैसे मैं पढ़ाई के लिए विदेश में गया, किसी ने मुझे ये बताया, सबसे पहले आपको जानना है, आपको सफल जीने के लिए जानना है कि आप धर्मी बनाए गए हैं। आप धर्मी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसी की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा ऐसे करने की कोशिश न करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप धर्मी बने, लेकिन मैं कह रहा हूं आप धर्मी हैं, इसलिए ये प्रचार कर रहा हूं। आप धर्मी हैं। और मैं चौंक गया। मैंने कहा कैसे धर्मी कहते हैं, मैं महसूस नहीं करता हूं। विश्वास कीजिए आप धर्मी हैं। कैसे? यीशु पर विश्वास करने से। कैसे? उस एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से आप धर्मी हैं। तो यह कहता है कि तुम विश्वास से धर्मी बनाए गए हो। विश्वास से, सब लोग कहें विश्वास से। यह भी महत्वपूर्ण है। यह आपके कामों के द्वारा नहीं है, यह आपकी भलाई के कारण नहीं है, यह आपकी धार्मिकता से नहीं है, यह विश्वास से है। धर्मी बनाए गए हैं विश्वास से, केवल विश्वास से। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन विश्वास से मैं धर्मी बनाया गया हूं। और विश्वास से धर्मी बनाए जाने के कारण अब इसके उत्पादन आते हैं। हम परमेश्वर से शांति रखते हैं। यह परमेश्वर की शांति नहीं है, परमेश्वर की शांति अलग है। जीवन की अलग अलग परिस्थिति में, मुश्किलों में आपके पास परमेश्वर की शांति है, सभी के पास होनी है। कई बार हमारे कामों के कारण नहीं होती है। बाइबल कहती है यदि चिंता न करो और सारी बातें परमेश्वर के सामने प्रार्थना के समय लेकर आओ और भली बातों के बारे में सोचे, तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल पर राज्य करेगी, जो सारी समझ से परे है। लेकिन अपने मन को सही न करे, चिंता करे और केवल चिंता की बातों को कहते रहें, तो शांति जाती है। ठीक है? तो परमेश्वर की शांति कुछ अलग है। शांति अलग अलग परिस्थिति के कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शांति देता है मुश्किल परिस्थितियों के बीच में। ये एक बात है। लेकिन यहां यह नहीं कहता है, यह परमेश्वर के साथ शांति के बारे में कहता है। विश्वास के द्वारा धर्मी बनाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ शांति रखते हैं। यह परमेश्वर के साथ की शांति क्या है और परमेश्वर की शांति से यह क्या अलग है? परमेश्वर के साथ शांति मतलब हम एक समय तो परमेश्वर के शत्रु थे। बाइबल सच में ऐसा कहती है। रोमियो 5 में अगर आप इसे पढ़ते हैं, देखिए अध्याय 5 में ही जब आप वचन 8 से आगे पढ़ते हैं, पौलुस यहां पर बताता है कि कैसे हम यहां पर भक्तिहीन थे, पापी थे, परमेश्वर के शत्रु थे। तो हम सच में परमेश्वर के शत्रु थे, उसके विरुद्ध में थे। हम तो
परमेश्वर के साथ नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम पापी लोग थे, प्रभु से दूर थे। यानी शांति का मतलब है कि हम जो परमेश्वर के विरुद्ध में जी रहे थे, उसके उद्देश्य और उसकी योजना से प्रभु के विरुद्ध में जी रहे थे, परमेश्वर के शत्रु थे। अब हम परमेश्वर के साथ शांति रखते हैं, अब परमेश्वर के साथ शांति में आए हैं। शांति के लिए एक और अच्छा शब्द है, इसका मतलब है एक साथ बांध देना उसे जो अलग किया गया था। अगर आपके पास में कुछ है और वो टूटा है, वो अलग हो गया है, तो आप उसे एक साथ जोड़ना चाहते हैं। कई बार घर टुकड़ों में बंट जाता है, वो एक साथ होते हैं, फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में बंटते हैं किसी समस्या से। फिर हम कहते हैं प्लीज प्रार्थना कीजिए भाई, हमारे घर में शांति नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब हम एक साथ थे, हम एक साथ जुड़े थे, अच्छे थे, अब हम बहुत से टुकड़ों में बंट गए हैं, हमें एक साथ जोड़ना है। असली भाषा में शांति का बस यही तो अर्थ है। तो यीशु ने हमें धार्मिकता देने के द्वारा क्या किया है कि हम और परमेश्वर एक दूसरे से बहुत दूर थे, अलग किए गए थे, परमेश्वर से दूर थे, हमारा संबंध टूटा था। और यीशु ने हमें धार्मिकता देने के द्वारा क्या किया है कि उसने हमें परमेश्वर के साथ उस संबंध में वापस जोड़ दिया है। उसने इन टुकड़ों को जोड़ा है, अब हम एक साथ जुड़े हैं परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, शांति हुई है। ठीक है, प्रभु के साथ। अब ये 7 शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 शब्द का मतलब है उसके सामने हैं। धर्मी ठहराया गया पापी वो शांति में है परमेश्वर के सामने। देखिए, पहले हमें यही समस्या थी, प्रभु का सामना नहीं कर सकते थे, उसके सामने आकर उसे देख नहीं सकते थे। शायद कुछ लोग उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। जानते हैं, चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि उदाहरण तो घर में खिड़कियों के जैसे हैं। अक्सर खिड़की होनी चाहिए, नहीं तो हवा नहीं आएगी, दम घुटता जाएगा। क्योंकि जानते हैं, रोशनी चाहिए, हवा चाहिए। तो उदाहरण ऐसे ही है, मुझे उदाहरण देना पसंद है, ये समझने में मदद करते हैं। क्या आपने बच्चे को देखा है, अगर उसने कुछ गलत किया, सामने के दरवाजे से आप आए तो वो पीछे के दरवाजे से जाता है, सामना नहीं करना चाहता। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा है, यह भीतर से जानता है कुछ तो भी गलत है। ठीक है, उसने कॉलेज में यह नहीं सीखा, वो जानता है प्रेरणा से ही, वो जानता है मैंने गलत किया, मैंने ये तोड़ा है, वो किया है, ऐसा कुछ किया है, गड़बड़ी की, एग्जाम में फेल हो गया, डैडी के सामने नहीं जा सकता हूं, मैं पीछे के दरवाजे से जाऊंगा। अगर आप पीछे के दरवाजे से जाए तो वो सामने से आता है। ठीक है, आपको टालता है, आपका सामना नहीं कर सकता है। अब हमारे और परमेश्वर के बीच में यही तो समस्या है, दोष भावना, हीन भावना, खुद को कम समझना, पर्याप्त महसूस नहीं करते, हम दोषी महसूस करते हैं, पापी जैसे महसूस करते हैं, ऐसे लगता है कि हम अयोग्य हैं, प्रभु का सामना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अब यीशु आता है, हमें परमेश्वर के पास में लाता है। मैंने आपको उदाहरण बताया था कैसे मेरे शिक्षक ने एक बार कहा कि अपने माता पिता को लाए बिना तुम स्कूल में नहीं आना। माता पिता को कैसे लेकर जाए, मैंने पिताजी को बताया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। आखिर मेरी मां आने के लिए सहमत हो गई और मैं ले गया, और वहां के जो प्रिंसिपल थे वो उन्हें जानते थे, वो एक ही शहर में एक ही गली में रहते थे। उन्होंने उनकी ओर देखकर कहा, ओ एलिस, तुम्हारा बेटा है, बैठो मैं बताता हूं इसने क्या किया। हाँ, तुम क्लास में जाओ। और फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ। घर पहुंचने पर मेरी अच्छी पिटाई हुई और फिर शांति हो गई। इन कुछ दिनों में 4-5 दिन मैं स्कूल में गया, अपने लंच को लेकर गया, लेकिन सामने के पार्क में ही बैठे रहता था और अपना लंच खा लेता, फिर वापस आता और स्विमिंग पूल में जाता। उन दिनों में उसे रॉयल बाथ कहते थे, लेकिन उसमें कोई भी रॉयल बात नहीं थी। यह पीले रंग का था, और आप जानते हैं क्यों? यह सस्ता था। अच्छी खबर थी कि यह सस्ता था, लेकिन बुरी खबर यह थी कि यह क्यों इतना सस्ता था। लेकिन ऐसे कितने दिनों तक जी सकते हैं? मतलब 4 दिन 5 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए मेरे लिए, मानो नरक के जैसे थे। हर दिन घर से अच्छे से निकलना पड़ता था, चेहरे पर खुशी दिखानी थी,
दिखाना था कि सब कुछ ठीक है, लंच लेकर जाना था, ऐसे दिखाना था स्कूल जा रहे हैं, और वहां भीतर न जाने देने के कारण कहीं और जाकर बैठते, कहीं और चले जाते। अगर इस तरह से कई दिनों तक चला तो ये पृथ्वी पर मानो नरक है। और वो पिटाई अच्छी थी क्योंकि उसके बाद में सब कुछ पूरी तरह से हल हो गया। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए ताड़ना, ताकि हम परमेश्वर के साथ शांति में हो जाएं। उसे ताड़ना पड़ी, उसे क्रूस पर मारा गया। जब उसे कोड़े मारे गए ऊपर से नीचे तक, जब उसने कलवरी के क्रूस पर दुख उठाया, ये तो बस हमारे पापों के कारण ही था, हमारे कारण कि हम परमेश्वर के सामने जाएं। यानी ये परमेश्वर के साथ शांति है, शांति कि मैं परमेश्वर के पास में आ सकूं, उसके साथ जुड़ सकूं, उसके सामने रहूं बिना किसी दोष भावना या हीन भावना से या खुद को कम समझने से। और इसीलिए धार्मिकता दी गई। धार्मिकता का मतलब है कि ये योग्यता कि परमेश्वर के सामने आए बिना किसी दोष भावना या हीन भावना के। पौलुस कहता है ये तुम्हारे पास पहले ही है, तुम्हारे पास शांति है, तुम्हारे पास धार्मिकता है। वो नहीं कहता कि धार्मिकता लो या फिर शांति लो, वो कहता है तुम्हारे पास ये है। आज के विश्वासियों में यही समस्या है कि वो ये नहीं जानते हैं कि ये उनके पास है। ये समस्या है, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन ऐसे चलते जैसे कि कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतना है। मैं दोस्तों आपको गारंटी दूं, मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप प्रभु की संतान हैं तो एक बात है, आपके पास धार्मिकता है, और धार्मिकता के कारण आपके पास में बहुत कुछ है। और इसमें पहली बात यह है कि आपके पास परमेश्वर के साथ शांति है। यह सच है। आपको प्रभु से दूर नहीं भागना है, प्रभु से आपको छिपना नहीं है, परमेश्वर के सामने शर्माना नहीं है। आप परमेश्वर के सामने आकर खड़े रह सकती हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। इस शांति का यही तो अर्थ है। ये यहीं पर शुरू होता है, यही ये राज्य करने वाला जीवन शुरू होता है। अब आप यहां पर लाए गए कि राज्य करते जाएं। पाप जो आप पर राज करता था उससे ज्यादा अब आप राज्य करने के लिए तैयार किए गए हैं। यही ये शुरू होता है। यहीं पर तो जयवंत होने वाला विजयी जीवन शुरू होता है, पहले परमेश्वर के साथ शांति पाने से। ठीक है। दूसरी बात अध्याय 5 के दूसरे वचन में पाई जाती है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। ये शब्द पहुंच, सब लोग कहें पहुंच। मैंने इसलिए कहने के लिए कहा कि आप इसे न भूलें। पहला है शांति, दूसरा है पहुंच। पहुंच धार्मिकता से आती है। अब पहुंच शब्द बहुत दिलचस्प है। पहुंच शब्द का मतलब है अब हम परमेश्वर के साथ मित्रता का संबंध रखते हैं और वो हमें स्वीकार करता है। अब हमारे पास शाश्वती है कि वो तो हमारे साथ में कृपा का काम करेगा कि हम उसके सामने खड़े रह सके और सब ठीक होगा। ये पहुंच शब्द किसी व्यक्ति के बारे में कहता, उसके बारे में कहता या उस व्यक्ति को लेकर आता है तीसरे पार्टी की उपस्थिति में। कहिए अगर आप में से कुछ लोग देखना चाहते हैं बड़े व्यक्ति से, कहिए किसी देश के प्रधानमंत्री से या ऐसे व्यक्ति से, और ऐसा होता है काश मैं उन्हें जानता। खैर मैं नहीं जानता हूं। यदि मैं उन्हें जानता और अगर आप मेरे दोस्त होते तो मैं कहता ठीक है कोई बात नहीं, हम उनसे मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मीटिंग करता हूं। तो हम मीटिंग तय करते हैं और एक साथ वहां जाते हैं और हम उन प्रधानमंत्री से मिलते हैं जो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनसे मिलते हैं। मैं उन्हें जानता हूं इसलिए मैं वहां जा सकता हूं और आपको संग ले जा सकता हूं और आपका परिचय उनके साथ करवा सकता हूं। आप दोनों को एक साथ ला सकता हूं कि आप एक साथ काम कर सके। ठीक है, यह है पहुंच, किसी को तीसरी पार्टी के पास लाना। यीशु ने यही किया, उसने हमें लाया। देखिए बात तो यह है कि पहुंच में और भी बात आती है। इसके पहले कि आप उस व्यक्ति को लेकर आए, आपको उसे बनाना है कि आपको उसे बनाना है इस योग्य कि वो आ सके वहां पर इस व्यक्ति से मिले। Clap our hands. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. Come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. And every creature in heaven and earth lift the sound of praise. Praise
endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Jesus the Son is exalted, Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Everybody, the Lord is good. For 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 the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever.